नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है बी योर ओन डॉक्टर के ऊपर। हम हर एपिसोड में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी हेल्थ को नेचुरली बेहतर बना सके। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि किस तरह से सेल्फ हीलिंग ये एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है अपने आप को इंटरनली और एक्सटर्नली हील करने का। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति सिस्टर, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी, थोड़ी सी हमने चर्चा की थी कि किस तरह से इस सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं हर वो पहलू की जो ज़रूरी है हमें एक होलसम चिकित्सक बनने के लिए अपने खुद के। अब सिस्टर, मैं जानना चाहती हूँ कि जब हम बात करते हैं हमारी ग्रोथ की, चाहे वो स्पिरिचुअल पाथ पर हो, चाहे वो फिजिकल पाथ पर हो, चाहे वो मेंटल पाथ पर हो, कोई भी जर्नी पर हो, उन सभी के बीच में एक चीज़ कॉमन है, वो है हर बात को बारीकी तक जानना, उसके डेप्थ तक जाना। जब हम किसी चीज़ के डेप्थ पर जाते हैं ना, तो हमें एक नया पहलू निकल कर आता है। ऐसे में जानना चाहती हूँ सिस्टर कि खुद का चिकित्सक बनने के लिए हमें किस तरह से डेप्थ में जाना है, हर एक वो रेमेडी के जो आप बात करने वाले हैं। हर एक रेमेडी के डेप्थ तक जाने के लिए जो हमने 80-20 रूल एक बार शेयर किया था इन द इंट्रोडक्टरी एपिसोड जी, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारी बॉडी के ऊपर आने वाली हर फिजिकल प्रॉब्लम जी, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द माइंड। ओके, सो बॉडी, माइंड एंड सोल इज कनेक्टेड, राइट। इट्स नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मन पर कुछ आता है तभी उसका प्रभाव हमारी बॉडी पे दिखाई देता है। इट्स लाइक दैट। अच्छा, यानी कि जो छोटे छोटे हैप्पी क्राइसिस है, जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, फोड़ा फुंसी, लूज मोशंस, वॉमिटिंग्स, दस्त लग जाना, ये सारी चीज़ें तो बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर दो ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जो इनबिल्ट हैं। जी, वन इज डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, ओके, जो अपने आप ही सभी चीज़ों के साथ फाइट करता है। ओके, एंड द सेकेंड बिगेस्ट मैकेनिज्म इज सेल्फ हीलिंग, यानी कि हमारी बॉडी खुद में ही बहुत बड़ा हीलर है। आपने अगर नेचर में देखा हो पशुओं को, पक्षियों को, जी, जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, अगर आप उनको देख लीजिए, अगर कभी भी कुछ हो जाता है दे डोंट विजिट एनी डॉक्टर। यस, दे एक्चुअली दे नो, दे हैव दिस अवेयरनेस कि अगर कुछ हो जाता है तो माई बॉडी हैज़ इट्स ओन हीलिंग पावर which is related or connected to something which is very spiritual. राइट, जो हमारी प्राण शक्ति है, जो जीवनी शक्ति है, आत्मा है, मन है, उसके साथ जुड़ा हुआ है ये हीलिंग प्रोसेस। ओके, हीलिंग प्रोसेस हैपन बॉडी पे होता है, लेकिन जुड़ा हुआ अंदर है वो। ओके, सो अगर कहीं कट लग जाए, जल जाए, स्किन बर्निंग हो जाए, कट लग जाए, या फिर चोट आ जाए, या हड्डी टूट जाए, तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर ये सेल्फ हीलिंग का एक ऐसा मैकेनिज़्म है, एक ऐसा कह लो कि इतना बड़ा प्लांट लगा हुआ है अंदर कि वो अपनी हीलिंग खुद करना जानता है, और उसके पास सफिशिएंट टाइम है और सफिशिएंट एनर्जी भी है कि वो खुद को खुद ही हील कर सके। ओके, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ दिस अवेयरनेस कि हमारे अंदर सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है, सेल्फ हीलिंग का डिफेंस मैकेनिज्म का ऑटोमेटिक मोड पे चलने वाला एक ऐसा प्रोसेस है हमारे अंदर चला हुआ कि अगर कुछ हो जाएगा तो बॉडी तुरंत उसकी हीलिंग शुरू कर देगी। ओके, खून बहने लग जाए, कट लग जाए, खून बहने लग जाए, सारी वो सेल्स जो हैं वो अपने आप भाग पड़ते हैं उस चीज़ को ठीक करने के लिए। वो वहाँ पे क्लॉटिंग कर देते हैं ताकि एक्सेस में ब्लड जो है वो फ्लो ना हो। बट वाई? बिकॉज हमें अवेयरनेस नहीं है, तो हम तुरंत चिंता और फिक्र और टेंशन और स्ट्रेस के संकल्प क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। True. हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, अरे ऐसा हो गया, अब तो बचेंगे नहीं। हाँ, जब ऐसा थॉट क्रिएट कर दिया तो नेचुरल है कि आपका सारा कुछ एडवर्स होने वाला है। okay. वो ऑपोजिट चला जाता है सारा कुछ। जो अच्छा भी होने वाला था आपने उसको भी एनर्जी कौन सी दे दी? नेगेटिव एनर्जी दे दी, ऑपोजिट एनर्जी दे दी कि नहीं 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 नुकसान होने वाला है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। सो दिस इज़ द थिंग कि अगर हमें ये अवेयरनेस हो कि यस
मेरे अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म है, मेरे अंदर एक सेल्फ हीलिंग सिस्टम है जो अपने आप काम करते हैं। तो हमें जब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, जैसे कि जिसकी रेमेडीज हम डिस्कस करने वाले हैं जी आने वाली पूरी सीरीज में, तो वो चीज़ों को आप तभी करोगे ना जब आपको ये नॉलेज है। राइट और जब बॉडी खुद का खुद ही ख्याल रखना जानती है, उसके साथ एक थोड़ी सी जो एड देनी है, जो सपोर्ट देना है, वो हम रेमेडीज, होम रेमेडीज से दे ही सकते हैं। ट्रू अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसी सिचुएशन हो जो हमारे बस से बाहर है और जिस पर हमारा जोर नहीं चलता या जिसको हम खुद ठीक नहीं कर सकते, तभी जा कर के ज़रूरत है कि हम डॉक्टर्स के पास, चिकित्सक के पास या स्पेशलिस्ट के पास जा कर के अपना ट्रीटमेंट लें। राइट उससे पहले वाला जो बेसिक मतलब फर्स्ट स्टेप है, जैसे हम फर्स्ट एड कहते हैं, राइट तो वो हम अपनी एड खुद ही कर सकते हैं। बिल्कुल। सिस्टर यहाँ पर एक और पहलू आता है कि आपने ये तो कहा कि पहले हमें ये सब ट्राई कर लेना चाहिए, जो नेचुरली, जो आपने कहा कि अंदर खुद के प्रॉब्लम, इंटरनल प्रॉब्लम्स है, कुछ थॉट्स में, थॉट लेवल पर प्रॉब्लम है, या फिर कुछ आई वुड से साइकोलॉजिकल लेवल पर प्रॉब्लम है, या फिर छोटे छोटे रेमेडीज़ के थ्रू हम उसे ठीक कर पाए। कई बार ऐसा होता है सिस्टर कि कुछ चीज़ें ना क्रॉनिक होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर बुखार आया, तो बुखार आया, हमें लगता है कि हम नेचुरल थेरेपीज़ के थ्रू उसको हील करेंगे, बट क्या होता है, कई बार वो डेंगू हो सकती है, कई बार वो जॉन्डिस हो सकता है, कई बार वो मलेरिया हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि हमने 1 वीक का टाइम लिया उसे हील करने के लिए और हमें पता नहीं था कि ये ऐसी कोई बीमारी है और हम सिर्फ नेचुरल थेरेपीज़ पर जा रहे हैं, तो इट कैन लीड टू अ बिग प्रॉब्लम, या हमें ऐसा करना चाहिए? सी, इधर इट्स मलेरिया, डेंगू और जॉन्डिस और टाइफाइड फीवर, जी बिना ब्लड टेस्ट के भी हमारे पास सारे सिम्टम्स हैं जो बताते हैं कि कौन से सिम्टम है तो ये प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है तो क्यों। बिकॉज इफ़ इट्स अ वेरी नॉर्मल फीवर, तो वो 1-2 दिन में, 3 दिन में या हर 4 दिन में ठीक हो जाएगा। इट टेक्स 3 days एंड इट गेट्स क्योर्ड। राइट अगर वो टाइफाइड है या मलेरिया है या डेंगू है तो वो बढ़ेगा। डेंगू है तो नेचुरल है कि प्लेटलेट्स डाउन होते हैं, कई बार आपको फटीग, थकावट बहुत ज़्यादा होने लगती है। राइट तो अलग अलग सिम्टम्स से पता चल जाता है कि देयर इज़ समथिंग बिग हैपनिंग इनसाइड। राइट तो वहाँ पर भी आपके पास, हमारे पास प्रोटोकॉल्स हैं फॉर 10 days, फॉर 1 week, फॉर 15 days। अगर आप उन्हें अडॉप्ट करते हैं तो चाहे वो डेंगू, मलेरिया, जॉन्डिस ही क्यों नहीं है, आपको उस केस में भी, उस संदर्भ में भी आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं with all home remedies, with all natural treatments which are mentioned in Ayurveda and naturopathy. ब्यूटीफुल। सिस्टर एक और बात, अभी हम बात कर रहे हैं सेल्फ हीलिंग की। सेल्फ हीलिंग में कई बार ऐसा होता है सिस्टर कि हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, या फिर हमें कोई शॉक लगा है किसी चीज़ का, या हमें कुछ कोई ऐसा घटित हुआ, ट्रॉमेटिक कोई प्रॉब्लम हो गई हमारी लाइफ में, सबकी लाइफ में होती है, ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो उसका सीधा असर हमारे बॉडी पर पड़ता है। ऐसे में सेल्फ हीलिंग तो कहीं होती नहीं है, उल्टा सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है। तो उन लोगों के लिए आपका क्या कहना है? सी, सेल्फ हीलिंग इन द सेंस कि फिजिकल बॉडी पर तो आपका मैकेनिज्म काम करेगा ही, राइट लेकिन अगर आप सेल्फ डिस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो वो उसी केस में होगा जिस पर्सन का माइंड स्टेबल नहीं है। राइट अगर हमारा मन स्टेबल हो, आप शांत हो, तो आपकी हीलिंग होना नेचुरल है। बिकॉज व्हेन अ पर्सन स्लीप्स, उसकी हीलिंग होती है। जी जब आप सो जाते हैं आपकी हीलिंग नेचुरल होती है। इसीलिए हर पेशेंट के लिए डॉक्टर बोलते हैं कि इनको स्लीपिंग पिल्स दे दीजिए, या फिर मैंने इंजेक्शन लगा दिया है अब बिकॉज इनको नींद आ जाएगी तो यानी कि वो ठीक होने की तरफ चल पड़ेंगे। वाई? बिकॉज जब व्यक्ति सो जाता है तो अपनी सारी टेंशन, स्ट्रेस, प्रॉब्लम सब भूल जाता है। राइट सो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि एक पर्सन जब भी उसे कोई प्रॉब्लम आती है फिज़िकली या कुछ चोट लगती है, तो सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस बहुत अच्छे से काम करता है। अगर मन शांत है, आपका स्टेट ऑफ माइंड बहुत हैप्पीनेस में है और आप बहुत रिलैक्स्ड हैं और बहुत अच्छी नींद भी ले रहे हैं, तो आपकी सेल्फ हीलिंग बहुत अच्छे से होगी। बिकॉज आप जितने शांत होंगे, सेल्फ हीलिंग उतनी स्ट्रॉन्ग और जल्दी होगी। जी आप जितने पैनिक होंगे और बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत सारे थॉट्स, ओवर थिंकिंग, ये सब चल रहा होगा, तो आपकी हीलिंग भी स्लो हो जाएगी। राइट और हीलिंग स्लो होगी तो हम बार बार डॉक्टर को या उस हेल्थ एक्सपर्ट को बार बार तंग करते हैं, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। बिकॉज
या तो हमारे मन में कोई और इश्यूज चल रहे हैं विच आर रिलेटेड टू योर फैमिली, योर फाइनेंसेस और योर बिजनेस जी। और एनीथिंग एल्स, या फिर आप उस प्रॉब्लम को लेके ही चिंताजनक बहुत थॉट्स हाँ, क्रिएट कर रहे हो। right. और ये ठीक नहीं हो रहा, और ये कैसे ठीक होगा, Right. अरे डॉक्टर को नहीं दिखाया तो होगा कहीं भी मैं कि नहीं होगा, हाँ, होगा भी कि नहीं होगा, सेकंड ओपिनियन ले कि नहीं ले, ये सब चीजें Yes. चल रही होती है दिमाग के अंदर। सो द मोमेंट वी थिंक होगा कि नहीं होगा, डाउट, तो आपने डाउट तो क्रिएट कर ही दिया। राइट। तो फिर इट्स मोर टुवर्ड्स ना होना। You know, when a person goes to a lab for the test, for the blood test, इंसान क्यों जाता है, क्या सोच के जाता है? देखूं तो सही मेरा बीपी बढ़ा हुआ है कि नहीं, Right. देखूं तो सही कहीं मेरा शुगर बढ़ तो नहीं गया, देखूं तो सही कहीं पर मेरा कहीं का कोलेस्ट्रॉल या मेरा शुगर लेवल्स या ट्राइग्लिसराइड्स ये कहीं बढ़ तो नहीं गए हैं जो मुझे ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, देखूं तो सही कहीं मेरा यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ गया। ओके, सो आई ऑलवेज आस्क, ओके मान लो बढ़ गया या घट गया, देन व्हाट? मान लीजिए आपको बॉडी में कोई प्रॉब्लम आई जी, और आपने ब्लड टेस्ट करा लिए, एंड ब्लड टेस्ट करा करके आपने जान लिया कि मुझे ये कम हुआ है, ये बढ़ गया है, देन व्हाट? देन मे बी हम So- डॉक्टर को बोलेंगे आप सोल्यूशन दो इसका, ठीक करो इसको। या तो उसके बिना भी तो समझ में आ ही रहा था ना कि बॉडी के साथ कुछ हो रहा है। राइट, So whenever body shows signals, whenever body shows you the symptoms, जी, if we are aware of basic health formulas or the basic health conditions, so we are easily able to cure ourselves at home. ओके, But otherwise, you will see 99% people who are just moving from one clinic to the other, from one hospital to the other. बिल्कुल। उनके पास उनके टेस्ट रिपोर्ट्स की फाइल ऐसे ऐसे बड़ी होती चली जाती है, एंड दे आर लिंगरिंग ऑन एंड कैरिंग मोर एंड मोर डिजीजेस विद देम एवरी ईयर, या changing doctors, changing hospitals, changing the pathies, एंड लास्ट में आकर के जब उनके पास कोई रेमेडी नहीं बचती या कोई हल नहीं बचता, दे स्टार्ट फाइंडिंग पीपल हु आर इनटू नेचुरोपैथी और हु आर इनटू कंप्लीट नेचर क्योर ट्रीटमेंट्स और आयुर्वेदा और योगा, फिर वो इन सभी चीज़ों में ढूंढना शुरू कर देते हैं। राइट, बिकॉज जब उनको सब जगह से ना कर देते कि नहीं इसमें ये इसका इलाज नहीं है, इसमें इसका इलाज नहीं है, देन दे फाइंड सम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन और द Yeah. ऑल्टरनेटिव थेरेपीज Therapies. टू बी डन। तो इसलिए अगर हम बड़ी बीमारियों तक पहुँचे ही नहीं और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को खुद ही नेचुरली ठीक कर लें, तो दिस इज़ वेरी श्योर कि आप किसी बड़ी प्रॉब्लम तक नहीं पहुँचेंगे। और क्योंकि आप 4 चीज़ें, यानी कि द नंबर 1 इज़ योर डिफेंस मैकेनिज्म, आई एम अवेयर ऑफ माई डिफेंस मैकेनिज्म विच इज़ वर्किंग फॉर मी। नंबर 2, आई एम अवेयर ऑफ द सेल्फ हीलिंग प्रोसेस ऑफ द बॉडी जो परमात्मा ने इनबिल्ट बना के दिया है। जी, Number 3, I am not suppressing any of my disease, and number 4, I am not suppressing any of my emotions and feelings. wow. जब ये चारों चीज़ें आप कर रहे होंगे along with your spiritual journey और along with your doing yoga, pranayam and meditation, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कोई बड़ी बीमारी नहीं आ सकती। सिस्टर, जब हम बात करते हैं सेल्फ हीलिंग की, सेल्फ हीलिंग अपने आप में एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सेल्फ हीलिंग वर्ड को सुनते भी हैं ना, तो हमारे दिमाग में आता है कि कुछ तो इमोशनल प्रॉब्लम है या फिर कुछ तो थॉट लेवल पर प्रॉब्लम है जिसके वजह से हम सेल्फ हीलिंग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसका एक और पहलू जुड़ता है, वो है हमारी बॉडी का सेल्फ हीलिंग। तो ये बॉडी किस तरीके से सेल्फ हीलिंग करती है? बॉडी एक्चुअली इमोशनली तो सेल्फ हीलिंग इज अ बिट डिफिकल्ट एज कंपेयर टू द बॉडी डूइंग इट्स ओन सेल्फ हीलिंग। अच्छा, बॉडी का सेल्फ हीलिंग तो बहुत जल्दी होता है। आप देखिए, इफ आई एम नॉट इवन थिंकिंग ऑफ एनी कट विच आई हैव गॉट ऑन माई स्किन, जी आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट इट जी, कि ये कैसे ठीक होगा नहीं होगा, हम कुछ नहीं सोच रहे, आई एम नॉट गिविंग एनी थॉट टू इट। तब भी हमारी बॉडी उसको अपने आप हील कर देगी विद इन फ्यू डेज, एंड आपकी स्किन नॉर्मल हो जाएगी पहले जैसे, और आपको पता भी नहीं चलेगा, निशान भी नहीं रहेगा वहाँ पे। सो बॉडी तो एक्चुअली अपने आप को हील करती ही है ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली। अच्छा,
आप देखे होंगे बहुत बार कितने सारे एनिमल्स को देखा होगा रोड साइड, उनको चोट लग जाती है तो वो ऐसे ही बैठे रहते हैं, बहुत बहुत देर तक वो सिर्फ पानी पीते रहते हैं और खुद को ठीक कर लेते हैं। क्योंकि उनके अंदर एक्चुअली इनबिल्ट ऑटोमेटेड मैकेनिज्म है कि अब वो तो किसी डॉक्टर के पास बेचारे जाएंगे नहीं, राइट, ना उनके घर वाले उनको लेके जाएंगे, तो वो उसके पास एक ही बचता है, एक ही पहलू बचता है, राइट, कि वो बैठ जाते हैं, वो पानी पीते रहते हैं और फास्टिंग कर लेते हैं, और वो धूप की मदद से, हवा की मदद से, पानी की मदद से वो खुद को ठीक कर लेते हैं। वाह, और बॉडी के अंदर जो सेल्फ हीलिंग प्रोसेस इनबिल्ट है, परमात्मा की तरफ से लगा हुआ, नेचुरली लगा हुआ, वो आपको क्योर करता ही करता है। ब्यूटीफुल। आप छोड़ दो ना, मान लो आपको पेन भी हो रहा है, आप अपना ध्यान हटा दो वहाँ से, थोड़ी देर के बाद देखेंगे या कुछ घंटों के बाद या कुछ दिनों में वो अपने आप हील होना शुरू हो जाता है, ठीक हो जाता है। बट द प्रॉब्लम विद द ह्यूमन बीइंग इज, द सफरर इज, बिकॉज हम एक चीज़ के पीछे ही पड़ जाते हैं, लग जाते हैं, और बार बार हम अपना थॉट दे रहे होते हैं उस चीज़ को, यू नो, बार बार अपने संकल्प का पानी दे रहे होते हैं उस चीज़ को, कि सपोज़ यहाँ पे नी में पेन हो रहा है, तो आई एम अगेन एंड अगेन गिविंग अ थॉट टू दिस, मेरे को नी में दर्द है, मेरे को नी में दर्द है, ये ठीक नहीं हो रहा, ये कैसे ठीक होगा, ये कब ठीक होगा, ये क्यों नहीं ठीक हो रहा, कौन बताएगा। मतलब वी आर रेगुलरली, कंटिन्यूअसली just focusing on one part of the body which is giving me pain right now. इसमें एक और पहलू जुड़ता है सिस्टर, कि हो सकता है कि जब हम उसे अटेंशन देते हैं तो वो चीज़ ठीक हो जाती है, ऐसा होता है। क्योंकि देखिए, जैसे सपोज अगर हम बात करें बच्चों की, एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक छोटा सा बच्चा है, अब वो छोटा सा बच्चा, उसको अटेंशन की ज़रूरत है, तो अटेंशन दे दिया तो वो शांत हो जाता है और खेलने लगता है। तो वही सेम तरीके से हम अपनी बॉडी पे नहीं लागू कर सकते हैं कि अगर मेरा ध्यान है कि नी ठीक हो जाएगा, या नी में ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक करना है, तो उसको मैं अटेंशन देना चाह रही हूँ, इसीलिए तो वो बार बार पूछ रहा है, राइट, मुझसे। See, it's two ways actually. दोनों चीज़ों को अलग अलग समझना ज़रूरी है जी। एक है कि कोई डिस्ट्रक्शन हो रही है तो वो अपनी तरफ अटेंशन मांग रहा है, ठीक है। अब एक बच्चा है जो अटेंशन सीकर है, और वो, उसको जब अटेंशन दी जाती है तो उसको बड़ा मज़ा आता है, राइट, बिकॉज वो है अटेंशन सीकर, राइट। अटेंशन सीकर को अटेंशन दोगे उसका बड़ा मज़ा आएगा। अब जो बच्चा चाहता है कि मुझे फ्री छोड़ दो, मेरे ऊपर अटेंशन मत दो, नज़र मत रखो, तो वो खुद को जब फ्री फील करेगा वो तब खुश होगा। ओके, सो आवर बॉडी इज ऑल्सो वर्किंग इन टू वेज। जी। वन इज डिस्ट्रक्शन, अगर डिस्ट्रक्शन है तो आपकी बॉडी आपको बताएगी, बहुत तरीकों से आपका ध्यान खिंचवाएगी। बट अगर एक पार्ट की हीलिंग होनी है और उस हीलिंग के लिए अगर आप उसको छोड़ दोगे और आपका ध्यान आप उससे कन्वर्ट कर लोगे, कहीं और अपना ध्यान लगाओगे, तो या फिर आप अपने ब्रीदिंग पैटर्न में ध्यान ले जाओ, तो थोड़ी देर के लिए आप अपने दर्द को भूल जाते हैं, राइट, और आप वो साइडवेज हो जाता है, साइड लाइन हो जाता है, और आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, डेविएट हो जाता है, तो वो आपको लगता है अच्छा तो था ही नहीं, वो तो चला ही गया। सो दिस, इस पे तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी हो चुके हैं कि मान लो कि पेन हो रही होती है, देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम सम और द अदर पेन्स और डिजीजेस, जब उनको बिठाकर एक ब्यूटीफुल जर्नी इमोशनली एंड मेंटली विजुअलाइज करवा के उनको लेके जाया जाता है बैठे बैठे वहीं पे, तो थोड़ी देर के लिए ना वो अपनी दर्द भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए वो अपने आप से ऐसे दूर हो जाते हैं, दे फील पीस, दे फील कंटेंटेड, दे फील आनंद महसूस करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि मेरा शरीर कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। दोनों, मतलब कहीं ना कहीं शरीर नीचे रह जाता है जहाँ पेन हो रहा है, और मन से, आत्मा के लेवल से, स्पिरिचुअली, मेंटली वो उससे ऊपर उठ जाते हैं। तो वहाँ क्या होता है, उतनी देर के लिए वो पेन भूल जाते हैं। जब आप उससे रिलैक्स करते हो एंड कमिंग बैक टू दी, यू नो, लाइक उस टेक्निक के बाद जब दे आर कमिंग बैक इनटू देयर ओन फिजिकल बीइंग, अब वो उससे जब कनेक्ट हो रहे हैं, जब अवेयरनेस फील कर रहे हैं, तो क्या होता है कि तुरंत उनको दोबारा पेन फील होना शुरू हो जाता है। तो वो दोनों चीज़ों को अलग अलग मैनेज करना है ना। हमें पता होना चाहिए कि दिस प्रॉब्लम नीड्स माई अटेंशन, और दिस प्रॉब्लम नीड्स समथिंग जिसको टू बी लेफ्ट आउट, एंड मतलब कि आई एम नॉट सेइंग इग्नोर, इग्नोरेंस इज समथिंग डिफरेंट,
कि हम इग्नोर कर रहे हैं, बार बार वो आ रहा है, सिम्टम आ रहा है, सिग्नल आ रहा है, इंडिकेशन आ रहा है और हम इग्नोर कर रहे हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट जी। लेकिन किसी चीज़ को पता है कि हीलिंग हो रही है, हो भी जाएगी, मेडिसिन भी दे दी हुई है, नाउ वी नीड टू लीव इट, यस, नाउ वी नीड टू लीव इट टू टाइम, we need to leave it to patience, almighty and internal system which is working on it. या तो फिर थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल। तो वो थिन लाइन ऑफ डिफरेंस अगर समझ लें, विच इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ बीइंग योर डॉक्टर, तो हमें पता होएगा कि ओके ठीक है, हो रहा है ना हीलिंग, थोड़ा समय लगेगा, लेट इट बी, एंड आई शुड डेविएट माई माइंड एंड डू समथिंग एल्स, मैं अपना ध्यान बांट दूँ, मैं कुछ और करने में लग जाऊं, और वो सब क्रिएटिविटी करते करते आप वो चीज़ों को भूल जाते हैं। सो दिस इज़ वाई व्हेन वी गिव ट्रीटमेंट्स टू पीपल हु आर कमिंग टू अस, तो हम उनको हमेशा कहते हैं कि वर्क ऑन योर हॉबीज़। जी। अब अपनी हॉबीज़ पे काम करना शुरू करो। आपको क्या पसंद है, क्या करना अच्छा लगता है, प्लांटेशन पसंद है, गार्डनिंग पसंद है, करना शुरू करो, करो गार्डनिंग, खुद जुड़ जाओ उन चीज़ों से। जब आप हर रोज़ गार्डनिंग करेंगे, आपका ध्यान बढ़ जाएगा, आपका ध्यान आपकी बीमारी से हटना शुरू हो जाएगा। राइट। सो इस तरीके से बीमारी से थोड़ा खुद को ध्यान हटाना भी ज़रूरी होता है। True. नहीं तो आई हैव सीन पीपल जो सारा दिन बैठ के ये सोचते रहते हैं, मुझे शुगर है, मैं सुबह हो गई है, चलो मैं शुगर चेक कर लूँ कितनी है, शाम हो गई, चलो मैं शुगर चेक कर लूँ कितनी है, बढ़ तो नहीं गई, कहीं घट तो नहीं गई। मतलब उनका दिन रात वही चल रहा होता है बीमारी दिमाग और दवाई इसी के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं वो। इसके true. अलावा वो कुछ दूसरा नया कुछ कर ही नहीं पाते। सो ब्यूटीफुल सिस्टर। आज के एपिसोड में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि अगर हमें खुद का चिकित्सक बनना है तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम किस तरह से सोच रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम को कितना बड़ा बना रहे हैं या कितना छोटा बना रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है शरीर के अंदर में तो हमें उसे एड्रेस करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे दिन उसी के बारे में सोच रहे हैं, उसे एक सोल्यूशन देकर और बाकी फिर ईश्वर के हाथ में उसे छोड़ देना है। ऑल थैंक्स टू यू दिस सिस्टर, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने बहुत कुछ सीखा, जिसमें मुझे लगता है कि हमें इस बात को अपने साथ लेकर ज़रूर जाना चाहिए कि अगर हमें हील होना है तो सबसे पहले सेल्फ हीलिंग इस और आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जैसे छोटे छोटे रेमेडीज़ और टिप्स जो आज करमजीत सिस्टर ने दिए हैं, अगर हम आप अपनी ज़िंदगी में उसे अपनाएं तो हम महसूस करेंगे कि हमारी लाइफ बहुत सिंपल बन सकती है। हाँ, एक और बात मैं कहना चाहूँगी, अगर कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। जो भी आपको, जिन पर भी ट्रस्ट है, उस चीज़ को ठेलिए मत, क्योंकि कोई भी चीज़ जितना आप स्ट्रेच करेंगे, जितना इग्नोर करेंगे, वो उतना बढ़ेगा। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।